भैरू सिंह जी की जो भाण ही बा ई महल में बैठी और बाकी डोली ही बा ई महल में आई ही। हाँ, हमारी बारात भी जमाना में गई तो मेरे के सोना न रह सही, तो सोना का कड़ा वड़ा पैर के राट वाटे लेके अधिकतर के हाथ में तलवारा उलवारा यही वहाँ पालकी में लेके आया, ऊपर उठा के आया तो मुझे बड़ा पालकी में ले रही। हाँ, तो बड़ा अजीब लगे। खास बात तो ये है इस महल की कि हमारे यहाँ उन्होंने यहाँ लड़ाई लड़ी और उसको यहाँ से भगाया। ये कचहरी हुआ करती थी, यहाँ फैसले हुआ करते थे। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। राम राम जी, मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अलवर जिला के अंदर बैरोड तहसील आवा है। बैरोड तहसील में आपा चाला हाँ तो 8-10 किलोमीटर की दूरी पर तसिंग गांव आवा है। भी तसिंग गांव में आपा पहुँचे हाँ, और मेरे पीछे तो थे जो गढ़ देख रहे हो, फोर्ट देख रहे हो, यो तसिंग फोर्ट है। आपा आज तसिंग फोर्ट की जानकारी थाने देंगा और बताऊंगा कि तसिंग फोर्ट में के जा राजा का रजवाड़ा ही बचा लिया करता। आपा बात करा तो जो गांव को नाम भी तसिंग है और तसिंग फोर्ट ही ने बोले ही। अभी अपने साथ में ही जो अंकल जी ही, ये अंकल जी राघवेंद्र सिंह को नाम है। कोई दिन ही ये भी ठहरिया करता और आकी वाइफ ही आंटी जी। बाकी जो डोली है बा ई महल में आएडी है। और जे पहले आप मूविया में सीरियल में देखा कर हाँ कि पालकी के अंदर ये आंटी आएड़ा ही। राम राम अंकल। राम राम जी। आप बात करा तो अंकल जी यो महल है यो कई साल पुराना है? वैसे तो लगभग 300 साल पुराना महल है। 300 साल? हाँ जी। कई थारी कितनी उम्र? 60 साल की हो गई। ठगा जो राजा हमैन थारा सड़दादा पड़दादा बाको नाम क्यों? देखो जी, यहाँ 2 भाई थे, पृथ्वी सिंह जी और मंगल सिंह जी। 2 भाइयों की संतान यहाँ चली और उन्होंने यहाँ का राज किया। और फिर उनके 3-3, 4-4 भाई हुए। पहले एक राजा हो अधोत सिंह। हाँ, वह अधोत सिंह जो राजा वह कौन सा जमाना में थे राज रजवाड़ा चले? वो शुरू में स्टार्टिंग में जब हिंदू सिंह तंवर यहाँ राज करते थे तो उनको खदेड़ने के लिए अधोत सिंह जी यहाँ आए थे। तो उन्होंने यहाँ लड़ाई लड़ी और उसको यहाँ से भगाया। अच्छा। उसके बाद में उन्होंने यहाँ राज किया। उनके 4 लड़के थे। तो और यहाँ 14 मंदिर हुआ करते थे। 14 मंदिर में यहाँ क्या है 42 घोड़ों की जागीरी उनके पास थी। 14 मंदिरों को दे दी गई और 4 बेटों को उन्होंने बराबर 28 घोड़ों की जागीर बांट दी, जिनमें एक बेटे के पास 7 घोड़े की जागीर हुआ करती थी। ऐसे उन्होंने सबको यहाँ बराबर रखा। बाकी जो बड़े छोटे का यहाँ जो था सम्मान वो दिया जाता था। आप बात करा तो जो गढ़ है ये गढ़ के अंदर ही थारी शादी भी हो के आई ही। तो बी टाइम पर जहाँ अलवर का राजा हा नीम राणा का हा तो आ राजा के साथ कसी के बना कर नीम राणा के महाराज भी हमारे यहाँ गढ़ में ब्याहे हैं। और अलवर के महाराज भी बख्तावर सिंह जी यहाँ ब्याहे थे गढ़ में ही। इसलिए उनसे कोई वो बात तो थी नहीं अनबन होने वाली। तो लेकिन यहाँ ये गांव बसाने के बाद में ही ऐसा हुआ था। इससे पहले हमारे बुजुर्ग राजौरगढ़ के रहने वाले थे। राजौरगढ़? हाँ जी। और वहाँ से वो माचाड़ी चले गए थे। माचाड़ी से यहाँ आए थे। हमारी बड़गुजरों की फैमिली है और हम रघुवंशी होने के नाते राघव लगाते हैं। तो बाद में थे बठियाऊ उठ के आए फिर अठे कहाँ पहुँचा? राजा का भेजा हुआ था, जो अलवर के राजा थे उन्होंने कहा था कि भाई तुम्हें वहाँ जागीरी दे देंगे और तुम वहाँ चले जाओ, लेकिन वहाँ हिंदू सिंह तंवर है, उसको यदि आप हरा सकते हो तो आपको वहाँ की हम दे देंगे। तब यहाँ आए थे। अच्छा, फिर हिंदू सिंह जो राजा होगा ने हरा दिया? हाँ जी, हिंदू सिंह तंवर को यहाँ से भगा दिया और वो अपने आदमियों के साथ यहाँ से चला गया। तो थारे टाइम पर थारा पापा जी भी राजा बने आगे? नहीं, मेरे जो दादाजी थे वो जागीरदार हुआ करते थे। मतलब वो एक शासन होया कर तो जो ताज मिला कर तो वो किन मिले? हमारे ताज नहीं हुआ करता था, हमारे पैर में सोने का कड़ा हुआ करता था। एक हमारे अभी टिकाई के लड़के हैं देवेंद्र सिंह राघव, जो जयपुर हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं,
जै मान लो एरियो है बिको अलग अलग राजपाट चल है कि जै कि किसाना को कर लेता। देखो, राजा का तो एक आदेश हुआ करता था, लेकिन उनके नीचे दीवान हुआ करते थे। वो दीवान उस काम की देख रेख करते थे। और जो किसान होते थे, उन किसानों के गाँव में जो हमारी जागीरी हुआ करती थी, तो किसानों को, एक किसान को मुखिया बना दिया जाता था, किसी नंबरदार कहते थे, किसी को राव साहब कहते थे। इस तरीके के ओहदे दे दिए जाते थे। तो वो वहाँ की जितनी भी काश्तकारी करवाता था, उसका जो भी लगान आता था, वो धीरे धीरे राजा के पास पहुँच जाता था और दीवान जी जो होते थे वो जमा कर लेते थे। ये शासन ऐसे चलता था। फिर आपा देखा तो जो या थाने धरोहर मिली है थारा बड़ा बुजुर्ग, आज या खंडर कहीं हो रही है, इन खंडर क्यों की वजह? देखो, ऐसा है कि जो नौकरी पेशे में जो लोग थे फैमिली के, वो सब बाहर चले गए। धीरे धीरे वो अपने नौकरी पेशे के साथ साथ अपने वहाँ मकान बना लिया उन्होंने, बच्चों को रख लिया, और यहाँ के धीरे धीरे परिवार सभी बाहर चले गए। अब चूंकि यहाँ रहना ही नहीं है, फिर एक परिवार का है नहीं, इसमें कई परिवार सम्मिलित है, तो इस हिसाब से अब इसकी कोई मरम्मत हो नहीं सकती है। देखा तो हर महल की खास बात वह है, ये महल की कौन सी एक खास बात है? खास बात तो ये है इस महल की कि हमारे यहाँ जब लड़ाई यहाँ होती थी तो पानी का साधन भी गढ़ के अंदर ही है, और हमारे यहाँ तीनों साइड में पहाड़ है। इस गढ़ के एक साइड में खुला हुआ है, तो जब कोई आक्रमण करता है तो पहाड़ पे नहीं चढ़ करके वो नीचे से आक्रमण करेगा, तो हमारी यहाँ की जो फौज हुआ करती थी वो तीनों साइड से उसको आक्रमणकारी को के ऊपर आक्रमण कर देते थे। ये हमारे यहाँ की एक विशेषता है। अब ये खंडर हो रहा है, इसके चारों तरफ से गेट भी गिर रहे हैं, तो खुला दरबार हो गया, इसमें कोई भी आ सकता है, जा सकता है। जबकि ये जब सुगठित था, परिवार यहाँ रहता था, तो इसके अलग अलग खंड हैं। कोई यहाँ खड़ग शाला कहलाती थी, कोई पुस्तक शाला कहलाती थी, कोई हथियार शाला, कोई हाथी खाना, कोई रथ खाना। लेकिन अब ये सब बराबर दिखाई देते हैं, किसी का कोई पता ही नहीं है। ये कचहरी हुआ करती थी, चारों तरफ से खुली हुई है। यहाँ जो है मीटिंग हुआ करती थी, यहाँ फैसले हुआ करते थे, सारी कार्रवाई इस कचहरी में होती थी। लेकिन अब देखो, इस कचहरी के भी यही हाल है, इसमें पौधे हैं, कटीली घास है, चूँकि यहाँ कोई रहता नहीं है। तो आंटी थारी शादी के 37-38 साल होगी, तो आंटी थे जब थारी बारात बैठे गई ही, तो बारात की तरीका गई ही? हाँ, हमारी बारात भी जमाना में गई, तो मेरा ससुरा जी भी प्रिंसिपल है और ये अकेला लड़का है, तो मतलब बढ़िया बारात हो रहा। तो वो पर्चा वर्चा लगा के करके, ये सोना का कड़ा पहन के पैरों हाथ हम तो ये गए। तो गाँव में तो यही होगी एक तरह, बोले भाई राजा के लड़को ब्याह है करे, बहुत हुए हैं ये सम्मान का सबका। अपना जिस जमाना में लाइटा कम होती, अपना गैस वैस लेके सब काम करके, अपना बाजा वाजा सब काट लेके बढ़िया होती। तो मतलब है पूरा गाँव में ही गो कि भाई राजा को राजा का लड़का ये है कि सोना न रेस है ये, तो सोना का कड़ा वड़ा पैर के राट वाटे लेके, बहुत सबका एक सी ड्रेसा, और सबके मतलब हाथ में अधिकतर का हाथ में तलवारा वलवारा, यही जिस जमाना में सबका ना हथियार है। और बाद में तो जब्त हो गया, रख लिया, जमा कराना पड़ गया। और आंटी जी आप बात करें तो बी टाइम पर जहाँ ससुराल आया थे, तो ससुराल क्या माया है? वहाँ पालकी में लेके आया, ऊपर उठा के आया, तो मुझे बड़ा पालकी में ले, हाँ, तो बड़ा अजीब लगे। पालकी को घर है नीचे भूल गई थी, कभी मैं खड़ी रहती हुई। फिर मेरी शादी के बाद में एक मेरी नंद की और शादी है भी के बाद में मतलब बंद हो गई। बोले बेकार काम है, कटेगी जाओ जी, एक 4 आदमी लेके चल रही थी, मेरे को भी अजीब से लगता। तो निकलते तो यहीं पे कोई ट्रैक्टर में बैठा के वहाँ लेके गए, मेरे को वापस गए। जागिरी के गाँव हो तो पहले रात ने तानी खानो जय मान लो कि पीवाचरी को काम भी चला कर, तो भाई आपको लेने सारो उठता, तो लेडीज ही जड़े तक ये भूखी रहती। हाँ, पहले तो ऐसा था कि तो जब तक वो खाना नहीं खा ले, जब तक बैठी रहूँ वो भी। ये जमाना थे बढ़िया मानो हो भी जमाना। अब मेरे को तो ऐसी हैबिट हो गई, मैं यहाँ रही हूँ, तो ये भी है वो ज़माने में और सुनते हैं ना, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। कुछ ठीक भी था वो ज़माना, रही अब थोड़ा ऐसी भी है। मतलब मैं तो इस ज़माने को ठीक मानती हूँ।
इस जमाना मैं तो क्योंकि मैं थोड़ी खुले दिमाग का भी मर्जी में आ जाए, ये नहीं भी अपना काम हो गया, खाओ पियो आराम से अच्छा शिष्टाचार होना चाहिए। रानिया के साथ में दासी आया करती, थारे साथ में भी कोई दासी? नहीं, मेरे साथ में तो नहीं आई, लेकिन मेरी जो परिवार में है उनके साथ आई हुई, उनके परिवारों के घर अभी तक भी है, उनकी फैमिली है। और आंटी जो राष्ट्रपति उनकी सिस्टर थी यहाँ, दोबारा सदा कौर नाम था, मोहन सिंह राघव को, जो राष्ट्रपति हाँ भैरव हाँ सिंह भंवर जी। सिंह जो खाचरियावास के थे। तो बाकी भाण भी जब हाँ भाण की बहन सी मोहन सिंह जी राघव। तो उनको भाणे जिंदा है भी? नहीं, अभी खत्म हो गई वो 2000 शायद 2 में हुई, ऐसी कुछ खत्म। तो बाको परिवार तो चलता? हाँ, वो जयपुर रहे वो परिवार, एक भाई उनका अलवर रहे, और वो मोहन सिंह जी एडवोकेट थे, वो खत्म हो गए। जो मैन गेट है बड़े पहुंच गया। हाँ, बात कर लें तो इसा कोई दिन तो इतना राजा को रजवाड़ा चला कर, तो आज की आप स्थिति की बात कर लें 50 मतलब 80% है यो गढ़ है वो पूरा खंडर हुआ है। भैरू सिंह जी की जो भाण ही बा ई महल में बैठी ही, और बाकी डोली ही बा ई महल में आई ही। जहाँ तो झरोका अपना नहीं बा जरूर मिलेगा। बा झरोका क्यों बनाया जाता? जो एक फौज हुआ करती बा देखती निगरानी रखती महल की कि कठे से कोई भी दुश्मन वार न कर दे। और जो थे ऊपर को शायद कैमरा के अंदर आ रहे कि काफ़ी सुंदर है वो बनाए हुए। ऊपर की देखो डिज़ाइन, देखो जो भी जागीर वगैरह का पिस्सा वगैरह आता वो देख रहे हो कि सामने ये बक्सो है, ये बक्सा के अंदर रखा करता। और फिर बंटवारा हो तो बंटवारा में भी तोड़ फोड़ दियो। और जो सामने ही देख रहे हो जो राजा का रजवाड़ा चला करता, तो माता होया करती भवानी, दुर्गा भवानी, यो वो मंदिर है वो सामने देख रहे हो थे। तहसिंग फोर्ट पर जो सारो महल है वो आप दिखायो भी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही। अब मैं अंकल और आंटी वहाँ पर मिले, अपन सारी बात पूछी है कि कहीं कैसी महल में के हुआ कर, तो और आंटी जी ही बाऊ भी आप बातचीत करी कि रानी ही कहीं रिया करती, कहीं बाकी लाइफ चलिया करती। ये वीडियो के बारे में थारा के सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ कि आज थाने फोर्ट है वो कसोग लाग्यो। वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो और चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद, जय राजस्थान।